अभी मैं गोवा मरम्मत में हूं और जिस गोवा मरम्मत को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती हैं पार्टियां, और कई बार जो है देखने को मिला है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है इन्हीं लोगों से जानेंगे। चलिए इन्हीं लोगों से बात करेंगे। काफी सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कई लोग जो है अभी आ भी रहे हैं, और इन लोगों ने हमें बुलाया है कि हमारी आवाज यहाँ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाइए ताकि आने वाला कल इनका बेहतर हो। सर, क्या नाम है आपका? फैज अहमद वानी। फैज जी, क्या चाहते हैं आप और क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हमारे यहाँ आज इकट्ठा होने का मकसद और मुद्दा ये है कि हमारी जो रोड 244 सैंक्शन हुई है, उसके साथ साथ में हमारा टनल सैंक्शन हुआ है, वो सुध महादेव दरंगा के नाम से सैंक्शन हुआ है। आप कोई भी कागज उठा के देख लीजिए, मेरे पास फाइल भी पड़ी हुई है, इस फाइल में भी है वही चीज़ लिखी हुई है जो सैंक्शन है। और हम चाहते हैं जितनी आवाम मरम्मत की है वो सब के सब यही चाहते हैं कि जिस तरह से इसकी सैंक्शन है, जिस तरह से इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं, उसी तरह से इसका जो है तामीर भी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज आपको भी हमने यहाँ दावत दी है और ये लोग जो है हमारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसी मकसद के लिए हुए हैं, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद है यहाँ के लोगों की, ये आखिरी होप है यहाँ के लोगों की, ये आखिरी एक उम्मीद की किरण है। यहाँ की एक डेवलपमेंट होगी अगर यहाँ सुध महादेव तो दरंगा वाया खलेनी जो है रोड बनता है, तो ये यहाँ के गरीब आवाम की जो है ये एक आखिरी उम्मीद है डेवलपमेंट की, तरक्की की और रोजगार की। इसी सिलसिले में हम जो है आज इकट्ठा हुए हैं और गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से आपने इसकी डीपीआर तैयार की है इसी तरह से इसकी तामीर भी होनी चाहिए। नेता भी जो आए, चाहे फिर जो भी पॉलिटिकल लोग आए, उन्होंने भी यही कहा कि यहीं से, लेकिन विवाद किस चीज का वो बताएं थोड़ा। विवाद यह है कि इसकी जो सैंक्शन है, जैसे आपको अभी तक मैंने बताया कि विवाद कुछ नहीं है, विवाद इन्होंने खुद बनाया है, पता नहीं किन वजूहात की बिना पर इन्होंने विवाद बनाया है, जबकि सैंक्शन इसकी सुध महादेव दरंगा है। मैं आपको कागज दिखा सकता हूँ और जो है इसको कहीं और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का हिस्सा है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील मरम्मत का हिस्सा है। और जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं, इन्होंने तहसील तो क्या, इन्होंने इसका डिस्ट्रिक्ट ही चेंज कर लिया है और कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। जो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई तकलीफ हो, यहाँ के लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, और जिस वजह से यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के आवाम जो है, यहाँ के गरीब जो हैं, वो फ्यूचर में दबे जाएं। इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि वो जो नया इन्होंने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कहीं भी कागजों में नहीं है, आज की डेट में आप कहीं भी देख लीजिए, आप कोई भी कागज उठा के देख लीजिए, आज की डेट में वो कहीं भी कागजों में मौजूद नहीं है। आज की डेट में अगर मौजूद कुछ है आपके पास कागजों में, वो सुध महादेव दरंगा है। तो लिहाजा हमारा जोर यही है कि सुध महादेव दरंगा के नाम से ही अगर सैंक्शन है तो इसी नाम से इसकी तामीर भी होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से डीपीआर बना है और जो चीजें हुई है, लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह से इस टनल का निर्माण भी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है। मुदस्सिर, बताएं। देखिए, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हम जिस दिन से ये इसका पैसा सैंक्शन हुआ है उसी दिन से लेकर हम ये मांग कर रहे हैं कि जहाँ की डीपीआर है वहां पर ही निकलना चाहिए। इसमें क्लियर ये मैसेज है कि यहाँ के जो एमपी साहब हैं, जो यहाँ के विधायक साहब हैं, ये इसमें जो है क्लियर पार्ट प्ले कर रहे हैं। परसों की डेट में जब एमपी साहब से यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि अगर वो कैंसर का पूछा गया, दरंगा का पूछा गया, तो उन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि डिफेंस ने इसको रिजेक्ट किया। डिफेंस ने तो जो उधर पुल है, जो बड़ा ब्रिज वहां पर बनने जा रहा है, डिफेंस ने तो उसको रिजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दरंगा की जगह है, यहाँ पर जो डिफेंस के लिए काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 100 मीटर भी जो है यहाँ पर ब्रिज नहीं बनेगा, वहां पर तो किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये दरंगा से जो कैंसर का एरिया आता है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कि ये लोगों के साथ सरासर ज्यादती की जा रही है। तो हमारी यही मांग है, जो डीपीआर पे है उसी तरीके से ये निकलना चाहिए। और इसमें क्लियर कट ये है कि एमपी साहब इसमें जो है पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर उनका इसमें हाथ नहीं होता तो परसों उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? वो कभी बोलने लगे नहीं जी सोशल मीडिया का जमाना है, कभी बोलते हैं वह भद्रवा की बात है। उन्होंने तो इस चीज को क्लियर किया ही नहीं। तो हमारी यही मांग है कि जहाँ की डीपीआर है वो वहां पर ही बनने चाहिए। चलिए, मेरे साथ डीडीसी भी हैं, मरम्मत के एक्स डीडीसी। सर, बताएं आप, क्योंकि देखिए इस एरिया की आवाज को लेकर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कब ये चीजें होंगी? देखिए, सत्ता में वो लोग हैं या क्या चीजें हैं? चलो जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ दरंगा में पहुंचे। यहाँ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो
जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं मरम्मत के, आज तो थोड़ा सा काम का मौसम है, सब लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इसको आगे टाइम लीजिए, मगर हमारे पास टाइम नहीं था। मैं यही गुजारिश करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि ये घोटाला ना कीजिए। जैसे एज ए DPR बनी है वैसे टनल बनाइए, मरम्मत की आवाम आपके साथ है। मगर अब ये पता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, कोई सियासी फ़ायदा ले रहे हैं या कुछ लोग चाहते हैं कि हो सकता हमें मरम्मत वाले यहाँ ठेकेदारी नहीं करने देंगे, तब उस तरफ ले रहे हैं या अपने बेनिफिट के लिए। मगर हम इन लोगों को कहते हैं कि अगर मरम्मत ऐसा इलाका है कि वो कभी किसी को नाराज़ नहीं किया, उनने अगर वोट दिए तो सबको बराबर दिए हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, तमाम सियासत के लोग जितने भी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, चाहे वो MP हैं, MLA हैं, चाहे सेंटर की हुकूमत है, स्टेट की हुकूमत है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये घोटाला ना कीजिए एज ए DPR। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आपको टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है यहाँ, तो आप DPR वहाँ की बनाइए ना, हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं दरंगा? हम और कुछ सोचेंगे ना, दरंगा तो ऐसे रहेगा ना बदनाम, ना इधर रोड होगा सही ढंग से, वो उधर DPR में तो होगी नेशनल हाईवे, तो यहाँ तो हमें तो वो है, वो घोड़ों का रास्ता भी नहीं है ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर आपने कोई ऐसे कोई करना ही है तो इसको DPR को चेंज कीजिए ना, उसको बनाइए कैसर नाला में बनाइए। तो दरंगा का नाम क्यों रखा? दरंगा का नाम होने से क्या होता है कि एक रोड हमारा यहाँ से बना हुआ, वो DPR में चढ़ा हुआ, कुछ यहाँ से क्या नाम है जी उसका, दरंगा से चुलोत, कुछ भी करते हैं हम, तो जब भी वहाँ हम उसको देते हैं रोड को, जब वहाँ वो दिल्ली में खोलते हैं, साइड खोलते हैं, तो वहां से वो उनको रोड दिखता है PMJSY बना हुआ, और नहीं ये रोड, ये सब इलाके के लिए शॉर्टकट रोड था। उस वक्त ये रोड हमारा वहां से फेल होता, और हमें यही परेशानी है कि अगर दरंगा में DPR उनकी बनी हुई है तो कल हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है, और मैंने आज तक नहीं देखा इतना बड़ा घोटाला कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हो किसी काम में। होता है 500 मीटर हो, 600 मीटर हो, किलोमीटर हो, इतना डिस्टेंस होता है, मगर यहाँ तो अजीब ही हो रहा है हमारे साथ, ना इंसाफी हो रही है, हमारी गर्दनें कट रही हैं, हमारे लोगों की गर्दनें कट रही हैं कि DPR दरंगा की यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कैंसर नाले में लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। 60-70 हजार से ज्यादा आबादी इस एरिया में, चाहे मुगुत्ता, भिहोत्ता या इस पूरे प्रेब्बल, मुट्ठी, मरमत, ये पूरा एरिया बिल्कुल इस जोन में आता है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि DPR यहाँ का टनल कहीं और से, और नाम जो है गोवा सुध महादेव टनल दिया गया। गोवा भी नहीं है सर, दरंगा है, सुध महादेव टू दरंगा है, DPR में सुध महादेव टू दरंगा ही है। मैं गुजारिश करता हूँ इनसे कि हमारे गरीब आवाम के पैसे मत लगाइए, हमने तो कोर्ट का रुख करना ही है। कई लोगों को ये, जिन लोगों को ये है कि कुछ लोग हैं कि सियासी फायदा लेना चाहते हैं, या ये चाहते हैं वो कि हम इसमें ये जो हमारी कैंसर नाला में बने, हम वहाँ ठेकेदारी करेंगे, हम ये करेंगे, दूसरे ब्लॉक में लेंगे, हमें चंदा करके हमें कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम फिलहाल हाई कोर्ट का रुख करेंगे कि उसमें इंसाफ अपना ढूंढेंगे। अगर वहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कोई स्टे नहीं लगाएंगे, हम केस लगाएंगे, हमारी ट्रायल चलेगा यहाँ का कि क्या जो हक होगा उस हक के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, अगर ये सड़क फिर भी नहीं बनता है, आपका गोवा मरमत को कनेक्ट नहीं करता, कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आप लोगों का। क्योंकि देखिए वोट बैंक के नाम पर सब लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो आप लोगों को लिए नहीं है, अभी भी कोसों दूर हैं आप लोग। नहीं, हमारे साथ वादा किया गया है। मैं आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शक्तिराज परिहार जी को याद दिलाना चाहूँगा कि वो इसी रास्ते से होते हुए यहाँ ऊपर एक गांव है बनान तक गए, वो ढोल नगाड़े बजाते बजाते, और एक टीम उन्होंने लाई थी। अब वो टीम फेक थी या कि अच्छी टीम थी, ओरिजिनल थी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक टीम आई थी, सर्वे की टीम, और उन्होंने यहाँ वादा किया था हमारे साथ उस दिन कि आपका टनल और सर्वे जो है आपकी यहाँ से होगी, और टनल भी यहाँ से हम बनाएंगे, और आपका हाईवे भी यहीं से जाएगा। और आज की डेट में अगर वो हमसे बेइंसाफी कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे DDC साहब ने कह दिया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जो इसकी DPR है उसको हम छोड़ेंगे ही नहीं जब तक हम जिंदा है, क्योंकि यह हमारे यहाँ गरीब लोगों की आखिरी उम्मीद है यहाँ की डेवलपमेंट की, यहाँ की तरक्की की, यहाँ की खुशहाली की। और यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, और यहाँ की जो है बेहतरी के लिए हम आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए जो काम स्पीड से चलना चाहिए था इसे नेशनल हाईवे का, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। क्योंकि देखिए जो उम्मीदें थी, जो तमाम चीजें थी, सर थोड़ा सा बताएं, जो काम की स्पीड है वो भी काफी धीरे हो चुकी है।
देखिए, इलाका मरम्मत के लोगों को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था नेशनल हाईवे का। और दूसरी चीज आप देखते हैं कि जो टनल दरंगा टू सुध महादेव या सुध महादेव टू दरंगा बनने जा रहा है, जब हाईवे का काम शुरू हुआ तो हमें ये आश्वासन दिलाया गया कि 18 महीने में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिस स्थिति से ये काम चल रहा है, मुझे लगता है कि 18 महीने नहीं बल्कि 18 साल लग जाएंगे। आप देखें, नेशनल हाईवे जो भी बन रहा है इलाका मरम्मत के लिए, जो गोवा के लिए लिंक लग रहा है, नेशनल हाईवे जो सुध महादेव दरंगा टनल के लिए बन रहा है, उस पर इस तरह से काम चल रहा है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी जी का ये नारा है कि 2048 में या 42 में विकसित 47 में विकसित भारत बनेगा, तो मुझे उम्मीद है कि 247 तक ये रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, फिलहाल इन तमाम लोगों को उम्मीद भी है और सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि जो नाम दिया गया है, जिस जगह पर से ये टनल निकलना था, बिल्कुल उसी जगह पर है और उसी स्पॉट पर है और इसी जगह से होकर नेशनल हाईवे गुजरना था। और आने वाले कल से जो भी कई सारी चीजें, कुछ और भी कह रहे थे, बताएं। देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा जो मकसद और मुद्दा और मसला इलाका मरम्मत का है, वो हमारे लिंक्स का है। आज देखिए, हमारा गोवा शुरू से हेडक्वार्टर रहा है और इंशाल्लाह रहमान आगे भी रहेगा। इलाका मरम्मत भी इसको चाहता है कि ये हेडक्वार्टर रहे और तहसील हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है, पुलिस पोस्ट यहाँ पे है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे बैठता है और भी बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन हमारे कुछ नौजवानों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लोन ले रखे हैं और आज वो लोग सुसाइड करने पे मजबूर हैं। उन लोगों के लोन लेकर के दुकान अपनी डाली, अपना बिजनेस स्टेब्लिश किया है, लेकिन लिंक्स ना होने की वजह से वो नौजवान इस वक्त इतना मजबूर है कि वो सुसाइड करे या इस इलाके को छोड़ के चला जाए। लिहाजा आपकी चैनल के माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो भी हमारा गोवा से लिंक्स रोड, चाहे वो हमारा बिहोता चलहोत हो, मगोता प्रबल हो या रोड हो या बाड़ी हो, उसको जितना जल्दी हो उन लिंक्स को हमारी बनाया जाए ताकि हमारे गोवा का रोजगार भी बने और जो भी युवा बाकी पंचायतों से आकर के गोवा में काम कर जाता है उनको भी सुविधाएं मिलें। और दूसरी चीज़, हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं कि जो DPR हमारी बनी है, हम चाहते हैं कि उसी पे इस टनल को बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त जो इंजीनियर थे वो कहीं विदेश से नहीं लाए गए थे, वो भी हमारे इंडिया के थे जिन्होंने इसको पास किया है। फिर भी हम कहते हैं कि अगर बाई द वे कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो मेरी अपनी निजी राय है, अवाम क्या चाहती है उनका एक अलग है, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर जैसे PMO साहब ने कल कहा कि इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज है, ये हमने सारा सर्वे किया है, हाँ ठीक है किया है, हम मानते हैं इस बात को, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, बट क्या आप पूरी मरम्मत को इग्नोर करोगे? जिस मरम्मत को आपने वोट बैंक बना रखा है, जिस मरम्मत को आपने पिछले 12-13 साल से आप वोट ले रहे हो, उनको इतना इग्नोर करोगे, उनको अंधेरे में रखोगे। हम चाहते हैं कि आप बनाइए, वहां पे आपको टेक्निकल एरर आ रहा है, बट जो भी नेशनल हाईवे है उसको दरंगा से लेकर के कैंसर तक लाइए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह रहमान जनता भी आपका साथ देगी। ये एक मेरी निजी राय है। अगर कोई भी अधिकारी इस बात को सुन रहा है और इलाका मरम्मत के लोग भी इस बात को सुनेंगे, तो उनसे भी मेरी राय है कि अगर ऐसा गवर्नमेंट कहती है जिससे गवर्नमेंट को बहुत भारी नुकसान है या इलाका मरम्मत के लोगों को भी नुकसान है, तो वो एक फैसला कीजिए, मरम्मत के साथ इंसाफ कीजिए, मरम्मत को ऐसा हाईवे दीजिए जो दरंगा को कनेक्ट करते हुए कैंसर नाला चला जाए। शुक्रिया। चलिए, फिलहाल ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और सब लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि ताकि जो यहाँ से DPR या जो नेशनल हाईवे बन रहा है गोवा टू दरंगा टू सुध महादेव के लिए जो रास्ता बनेगा, वो आने वाले कल के लिए यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल ना कीजिए और आने वाले समय पर इन लोगों के लिए अच्छा कल ढूंढिए। फिलहाल देखते रहिए।